बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में तरक्याती काम जारी। छुट्टी के रोज भी जयाला मेयर शहर के दौरे पर। मेयर कराची का जाम सादिक पुल का दौरा, जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि तनकीद का जवाब अपने काम से देंगे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। 1.5 किलोमीटर के 4 लेन के पुल पर 5 माह में काम मुकम्मल होने जा रहा है। 6 सितंबर तक नए पुल को ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। शहरियों की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार देते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था कि अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कराची की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं। मेयर कराची ने गाजियाबाद और रंगी टाउन में जारी तरक्याती कामों की वीडियो ट्वीट कर दी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर ब्लॉक्स वाली सड़कें बनाई जा रही हैं। न्यू कराची सेक्टर 5E नाले के करीब सिलेंडर धमाका, जिसके नतीजे में एक शख्स झुलसकर जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त 22 साला शहीद के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाका सिलेंडर गैस फिलिंग की शॉप में पेश आया। धमाके के बाद दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिन कासिम पुलिस की कार्रवाई, स्टील मिल से कीमती सामान की चोरी को नाकाम बना दिया गया। पुलिस ने स्टील मिल के मेन प्लांट से लाखों रुपए मालियत की चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। चोर वीरान जंगल का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के बाइस मुलजिमान लाखों रुपए का कीमती सामान छोड़कर फरार हो गए और अपना मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहे। दौरान कार्रवाई 2 टन 1820 किलो से जायद 28 बैरिंग बरामद किए। मज़ीद तहकीकात जारी हैं, जबकि मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जालसाजों ने सूबाई वज़ीर दाखिला को भी ना बख्शा। ज़ियाउल हसन अंजार के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट सामने आ गया। वज़ीर दाखिला ने जाली अकाउंट के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश खत इरसाल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार के नाम से फेसबुक पर जाली अकाउंट चलाया जा रहा था। वज़ारत दाखिला सिंध ने मामले का नोटिस लेते हुए साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इस हवाले से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को खत इरसाल कर दिया गया है ताकि मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। खत के मतन के मुताबिक जाली अकाउंट से शहरियों को गुमराह किया जा रहा था। जाली अकाउंट को फौरी बंद करने की दरख्वास्त की गई है। शहर कायद में पानी की किल्लत का मसला बरकरार। शाह फैसल कॉलोनी के मकीन भी बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं कि लाइनों में पानी आता नहीं, बिल पाबंदी से आते हैं। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। कराची में पीने की पानी की किल्लत, शाह फैसल कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं लाइनों में पानी आता नहीं, लेकिन बिल पूरा आता है। छुट्टी वाले दिन भी तेज धूप में कैन लेकर कतार में लगना पड़ता है। आखिर हम कब तक पानी भरते रहें और खरीदते रहेंगे। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो हम लोग पानी खरीद के लेके जाते हैं। अब ये सारा माशी जो मसला ये गवर्नमेंट को करना चाहिए सारा, ठीक है। जो नाअहल है, नालों की सफाई ना करो, नाअहलों की सफाई करो। 12-13 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जब भी आए हैं तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं हमें, और अभी आप देखो ना पानी भी नहीं आ रहा। मकीनों ने शिकवा किया कि बरसों का मसला किसी ने हल नहीं किया। वोट मांगने के लिए हर जमात का नुमाइंदा नजर आता है, फिर सब गायब हो जाते हैं। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सर शाहिद, T21। शहर कायद में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सदर टाउन की रेलवे कॉलोनी में एक हफ्ते से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम, पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन कहते हैं एक हफ्ते से शिकायत कर रहे हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। बहुत मुश्किल गुजारा होता है। तकरीबन जुमे के बाद जो है ये निज़ाम शुरू है। 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत परेशानी है। कोई नहीं आया अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा। तालबा यही है कि भाई ये कम से कम जो है ये गंदगी बीमारी फैल रही है, कम से कम ये तो साफ़ होना चाहिए। और इसका मतलब कोई आ ही नहीं रहा जिम्मेदार कोई आ ही नहीं रहा इधर। कम से कम उनको चाहिए कि भाई ये कितनी गंदगी आप खुद देख लें। बहुत होती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कोई आता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है जिनका काम बनता है उनका चाहिए भाई कि कराएं, जिनकी जिम्मेदारी है। अगर टाउनशिप की है तो उनको डिफेंस सुई सदरन गैस कंपनी की 20 इंच कुतर पाइपलाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से लाइन की मरम्मत का काम 12 घंटों तक जारी रहा।
SSGC हुकाम के मुताबिक पाइपलाइन के रूट में तब्दीली की गई है। गैस की फराहमी डिफेंस के तमाम फेस क्लिफ्टन और मुल्हिका इलाकों में बहाल कर दी गई है। खतरा सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हुकूमत सिंध मुतवक्का सैलाबी रेलों के असरात से बचाव के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आला सिंध के गुड्डू बेराज अहमद, सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा के साथ पानी की पोजीशन और इमरजेंसी हालात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाबी पानी को एक मौका समझकर ज़ख़ीरा करने की हिकमत अमली बनाई है। तफसील इस रिपोर्ट में। आबी दहशत गर्दी जारी, सैलाबी रेलें सिंध का रुख करने लगे। हुकूमत सिंध के सैलाबी रेलों से शहरियों को बचने के लिए इकदाम जारी। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वज़रा के हमरा गुड्डू बैराज पहुँच गए। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी इरिगेशन ज़रीफ खेड़ू की ब्रीफिंग। कहा कि गुड्डू बैराज की बहाली और जदीद कारी का मंसूबा 2017 में शुरू किया गया था। गुड्डू बैराज के मंसूबे की तकमील का नया हदफ मार्च 2026 रखा गया है। गेट्स की मुरम्मत व तनसीब का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि गुड्डू बैराज की बहाली का काम मार्च 2026 तक हर सूरत मुकम्मल किया जाए। बैनुल अक़वामी मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाए। गुड्डू बैराज की बहाली सिंध की ज़राअत के मुस्तकबिल के लिए तारीखी संग मील है। सैलाबी पानी को एक मौका समझकर ज़ख़ीरा करने की हिकमत अमली बनानी है। राइट बैंक पे 6 ऐसे पॉइंट है। आज सुबह मैंने राइट बैंक का पहले दौरा किया है। उसमें जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉइंट है के बंद का, उसका दौरा किया है। उस पर जो भी तैयारियां हैं वो की हुई हैं हमने। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा 5 और वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। लेफ्ट बैंक पे ये एक शैंक बंद का वल्नरेबल पॉइंट है। इस पे आप देख रहे हैं कि हमारी तैयारी है, सारे लोग मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी। और इसी तरीके से 70 से डाउन स्ट्रीम भी तैयारी है हमारी। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक गुड्डू बैराज की तामीराती सरगर्मियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। जदीद तरीक़ेकार की बदौलत पानी के बहाव को आर्जी तौर पर रोक कर गेट्स और स्ट्रक्चर की मुरम्मत मुमकिन की जा रही है। सिंध हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई फ्लड मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम कायम कर दिया। 8 सेक्रेटरीज और दीगर एडिशनल सेक्रेटरीज की ड्यूटियां लगा दी गयी। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेल की सरबराही चीफ सेक्रेटरी सिंध कर रहे हैं, जो 24 घंटे काम करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेल में अफसरान की 3 रोज़ा ड्यूटियां लगा दी गयी। आज सेल की निगरानी की जिम्मेदारी सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन गुलाम अली बरहमानी कर रहे हैं। सेक्रेटरी महकमे बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ मुज़म्मिल हुसैन, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सईद और गुलाम मुर्तज़ा मेमन भी मॉनिटरिंग सेल में आज फ़राइज़ निभा रहे हैं। 1 सितंबर 2025 को सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड मोहम्मद अब्बास बलोच मॉनिटरिंग सेल की निगरानी करेंगे। जमशेद आलम मेमन, साजिद हुसैन अब्बासी, सैफुल आबड़ो, मोहम्मद यासिर, गुलाम फारूक लगारी, मोहम्मद बच्चल राहपोटो और नज़ीर अहमद कुरैशी भी ड्यूटी के फ़राइज़ निभाएंगे। 2 सितंबर 2025 को सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच फ्लड मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम की निगरानी करेंगे। आसिफ जान सिद्दीकी, जावेद सबकतुल्लाह मेहर, डॉक्टर जाहिद हुसैन शर, मुनव्वर अली महेसर, शेख मोहम्मद रफ़ी, कमर रज़ा बलोच, मुश्ताक अहमद शेख भी ड्यूटी के फ़राइज़ निभाएंगे। कराची में अंडों की कीमतें भी आवाम के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में अंडे 285 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडे 300 से 320 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में अंडों की कीमतें काबू से बाहर, शहरी परेशान, दुकानदार बेबस और इंतजामिया खामोश। अंडों की कीमतें भी आवाम के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में अंडे 285 रुपए फी दर्जन दर्ज हैं, लेकिन मार्केट में ये 300 से 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। आवाम का कहना है इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। हर चीज महंगी हो रही है, सस्ता कुछ भी नहीं है। आप जो चीज खरीदने जाएं वो महंगी है। इंतजामिया सुनती है और कानों में रुई भरी हुई है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। उधर दुकानदारों का कहना है कि जब फार्म वाले अंडे ही महंगे भेजते हैं तो वो सस्ता कैसे बेचें? वो तो फार्म वाला महंगा दे रहा है तो हम महंगा दे रहे हैं, तो लेके आएगा तो महंगा बेचेगा। इसमें तो हम लोगों का कसूर तो नहीं है ना। पीछे से माल महंगा आ रहा है, जो रेट पे वहाँ पे फार्म पे दे रहे वजन के हिसाब से तो महंगा आ रहा है, इधर हम लोग महंगा बेच रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कराची इंतजामिया फौरी तौर पर अंडों की कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि नाश्ता आम आदमी की पहुंच से दूर ना हो। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।
اب خبر شامل کریں کاروبار کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں ماہ اگست سٹاک مارکیٹ کے لیے زبردست رہا۔ 100 انڈیکس میں 9,227 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,48,617 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن بھی 952 ارب روپے بڑھ گئی۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ اگست کا مہینہ سرمایہ کاروں کے لیے بونس ثابت ہوا۔ موڈیز کی بہتر ریٹنگ اور معاشی اشاریہ نے مارکیٹ میں نئی جان ڈال دی۔ اگست کا مہینہ اسٹاک مارکیٹ کے لیے خوشگوار ثابت ہوا۔ ایک ماہ میں 100 انڈیکس میں 6.6% اضافہ ہوا۔ انڈیکس 9,227 پوائنٹس اضافے سے 1,48,617 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ کی بلند ترین سطح 1,51,261 جبکہ کم ترین سطح 1,38,957 پوائنٹس رہی۔ ماہرین کے مطابق عالمی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز نے پاکستان کی معیشت کا آؤٹ لک مثبت سے مستحکم کر دیا، جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا۔ بہتر معاشی اشاریات نے بھی مارکیٹ کو سہارا دیا۔ یہ ہفتہ مارکیٹ کے لیے تھوڑا سا نیگیٹو تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو پروفٹ ٹیکنگ کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بازار کافی ٹائم سے بڑھ رہی تھی اور اس ہفتے یہ رول اوور ویک بھی ہے تو تقریباً 77 بلین کا جو وہ تھا بدلا تھا وہ بھی تھا جو فیوچر میں اور اسکیٹس جو بدلے میں تھے تو اس کا رول اوور ٹرانسفر بھی ہوا ہے۔ مارکیٹ میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے اور یہ بھی ایک ہیلتھی سائن ہے کہ مارکیٹ اپنے ہائی کے بعد وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ کے موڈ میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا مارکیٹ جو ہے نا وہ نیا ہائی جو ہے نا وہ بناتی ہے۔ تو اوور آل جو سچویشن ہے جو سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے۔ ایک ماہ کے دوران 844 ارب روپے مالیت کے 14,74 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے۔ شیئرز کی قیمتوں میں اضافے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن 952 ارب روپے بڑھ کر 17,655 ارب روپے تک جا پہنچی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ 6 ستمبر 1965 کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے والے پاک فوج میں ایک ہی خاندان کے 6 فوجی افسران بھی شامل تھے، جن کا خاندان آج ان کی جرأت اور بہادری پر سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ تاریخ فتح کی انمٹ داستانیں یوم دفاع کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین، اپنے لہو کا نذرانہ دے کر نئی تاریخ رقم کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ شہر قائد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے دامن میں ایک ایسا خاندان بھی موجود ہے جس نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے 6 ستمبر 1965 کو بھارتی جارحیت کا نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ دشمن کا بھاری نقصان کر کے کامیابی سے غازی بن کر لوٹے۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ راہیل اشر کا کہنا تھا کہ خاندان کے فوجی افسران نے کئی سیکٹرز میں ملک کی بقا کی خاطر ناقابل فرموش خدمات انجام دی۔ دیکھیں مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے، میرا تعلق اس ایک خاندان سے جن کے 6 افراد نے 1965 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ سب سے پہلے میرے والد کرنل محمد ارتضیٰ خان، وہ رانوکچ سیکٹر میں CO تھے، کمانڈنگ آفسر تھے، وہاں پہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ماشاءاللہ انہوں نے انڈین جہاز شوٹ ڈاؤن کر کے نیچے گرایا اور پائلٹ کو گرفتار کیا۔ راہیل اشر نے بتایا کہ ان کے والد اور ماموں اور دیگر نے بطور ذمہ دار فوجی افسر دیگر محاذ پر بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور وطن عزیز پاکستان کا نام روشن کیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے والد کرنل محمد ارتضیٰ خان، انہوں نے 1943 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت کمیشن لیا تھا، برٹش آرمی تھی اور ماشاءاللہ اس وقت کوئن الزبتھ جو تھی وہ کمیشن لیٹر پہ سائن اور اسٹیمپ ہوتی تھی۔ انہوں نے 43 کی جو تھی دوسری جنگ عظیم میں وہ برما کے سیکٹر میں تھے، پھر 48 میں ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی آزاد کشمیر میں جہاں کیپٹن سرور شہید کے ساتھ تھے جہاں نشان حیدر، پھر 56 میں وہ 6 مہینے کے لیے ایسٹ پاکستان میں تھے جہاں میجر توفیل شہید نشان حیدر اس کے ساتھ تھے۔ 6 ستمبر کا دن ہماری ہمت اور جرت کا وہ نشان ہے جو امنٹ ہو چکا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنی فوجی جوانوں کی عظمت کی یاد دلاتا رہے گا جنہوں نے اپنے لہو کا نذرانہ دے کر ایک نئی تاریخ رقم۔ اداکارہ سونیا حسین کہتی ہیں کہ پاکستان اور ترکیہ کے اشتراک سے مستقبل میں مزید ڈرامے اور فلمیں بننی چاہیے۔ دونوں ممالک تاریخی خوبصورت اور دلچسپ کہانیوں سے مالا مال ہیں۔ ترک کونسل جنرل بھی پاکستانی ڈرامے عشق ممنوع کے گرویدہ نکلے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں کہ سید زبیر راشد۔ جی زبیر بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں وزارت خارجہ کی زیر اہتمام آؤٹ گوئنگ کونسل جنرل ترکیہ جمال سانگو کے اعزاز میں ایک پروکار تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے اور معروف اداکارہ وہ فلم سٹار سونیا حسین جو ہے آج کی تقریب میں شریک ہوئی ہیں۔ سونیا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ وڈ یو لائک ٹو سے
I think it's good to be part of here and part of the event, and all the diplomats are here, and Jamal is such a great person, and I know his family as well. They all are so nice, so kind. I think ہمیں اس طرح کے ایونٹس کرتے رہنے چاہیے. This is good for the Pakistani image as well, and as I think also for the industry's image. ہمیں اس طرح کے ایونٹس کرتے رہنے چاہیے. As you said in your before speech that Turkey always make this trip regarding their own history. Yes. What would you like to say? Yeah. So we were talking about Turkish dramas and Turkish serials. So we have been watching for decades Western dramas or some Indian or South Korean dramas and serials. But we have a strong and very rich history, rich culture. We decided that now instead of watching the other dramas and serials, we can write our sceneries, and then we can have our dramas, and then we did it, and we have the, as I said, that rich history, rich culture, and the story, everything is 85% is real and 15% is fiction. But the dramas from the West, it's 15% is real, 85% is fiction. Now we did it and we achieved it now all around the world. Consul General ترکیہ جمال سانگو اور معروف اداکارہ سونیا حسین، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی